नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के वो सवाल सिखाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाए। ये एग्जाम में आते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। हमारा वीडियो देखते हो तो कभी परेशान नहीं होगे। पहला प्रश्न, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 1/2। यहाँ पे 4 बार एक दिया गया है 1/2। तो आपको करना क्या है, ये फ्रैक्शन से पहले वाली जो संख्या है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सभी प्लस की है ना, सभी को पहले जोड़ लीजिए। ये 4 बार एक है, लिख लिया। ये 3 बार है, ये 2 बार है और 1 बार। सबको प्लस करना है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। ये आ गया जोड़ने पे 1234। ये वाली संख्या आपको पहले ही जोड़ लेनी है। जोड़ लिया ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। और ये भी 1/2, ये भी आधा। आधा और आधा मिलाओगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको आधे को इसको आधे को मिलाओगे, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसमें 2 और जोड़ दीजिए। 1234 में 2 जोड़ दो, 1236 हो जाएगा सही जवाब। और ये मिलेगा आपको पहले ऑप्शन में। अगर कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया तो कमेंट में कमेंट करके जरूर जाना। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 3/5 का होल क्यूब 3/5 का होल -6 बराबर है 3/5 के 2x-1 के, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन। देखना, सवाल को समझना। सवाल को समझते हो तभी सवाल सही हल होता है। इस संख्या में ये भी 3/5, ये भी 3/5। बेस आपका देखो समान है। बेस समान है तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो -6 में से प्लस का 3 घटा दो तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो 3/5, बेस समान है ना, तो एक ही बेस को लिख देंगे। पावर आ जाएगा -3। भाई -6 में से प्लस का 3 गया, माइनस का 6 आ गया। बराबर इधर कितना है, 3/5 की होल पावर 2x-1। बेस देखो यहाँ पे बराबर है, तो हमारे पास जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। तो -3 बराबर है 2x-1 के। ठीक है, तो चलिएगा इसको करते हैं। 2x-1 बराबर, ये माइनस का 3 जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब फिर एक काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक काम और हो सकता है, इसको मैं यहाँ कटा देता हूँ। ठीक है, इसको हम यहाँ कटा देते हैं। ये जो 2x है ना, हम 2x ही रखेंगे इधर। ठीक है, 2x रखेंगे हम इधर। बराबर ये क्या है हमारे पास, माइनस का 1 है बराबर के इधर। ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3। ठीक है, 2x बराबर प्लस के 3 में से माइनस का 1 गया, क्योंकि माइनस का 1 था, तो ये बचा प्लस का 2। 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2, 2 से ये कट गया। तो x का मान कितना आ गया, 1। एक आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे विभाजित होगा। ऐसा सवाल कभी भी हो तो 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सभी में 4 की पावर 61 है। कॉमन आ गया, यहां से 4 की पावर 61 पूरा चला गया तो 1 बचा। 4 की पावर 61 चला गया, 4 की पावर 62 में से 61 चला गया तो 4 की पावर 1 बचा। यहां से 61 चला गया तो 4 की पावर 2 बचा। यहां से 61 चला गया तो 4 की पावर 3 बचा। 4 की पावर 61 1, 4 की पावर 1 का मान 4, 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 3 का मान 64। 64 सबको जोड़ दो, 4 की पावर 61 इंटू सबको जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 85। अब कौन सी संख्या ऐसी है जो इस 85 को कटा दे ऑप्शन में से। आप बोलोगे सर कोई भी नहीं है ऐसी, तो आप कहोगे सर ऐसी संख्या तो कोई भी नहीं है जो इस 85 को कटा दे। ठीक है, नहीं है ना, मैंने मान लिया कोई संख्या नहीं है ऐसी। ये जो 4 की पावर 61 है ना, इसमें से 1 4 इधर दे दो, 4 की पावर 60 रह जाएगा, 1 4 इधर दे देंगे, है ना। 1 4 इधर निकाल दिया हमने, इंटू 85। अब 4 की पावर 60 इंटू 85 का 4 से गुना कर दो, 4 पंजे 20, हासिल लगे तो 4 अट्ठे 32 और 2 34। अब 340 को कौन सी संख्या कटा देगी, आप कहोगे सर 10 कटा देगी। जितनी भी जीरो वाली संख्या उनको 10 कटा देगा। ये बात तो क्लियर है, तो हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा।
देखो ऐसा सवाल होता है ना, उसमें 3 संख्याएं होती हैं। पहली संख्या है 156, दूसरी संख्या 29, तीसरी संख्या 13। बोला है 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो 13 से भाग देना हमें बीच वाली संख्या में, याद रखना तीसरी संख्या से बीच वाली भाग देते हैं। तो 29 में भाग देंगे हम 13 से, तो 13 दूनी 26 कट जाएगा, 2 बार में 26, 29 में से 26 कट गया तो 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा भैया, यही सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न, देखो 1 के बटे में 1 गुने 2 प्लस 1 के बटे में 2 गुने 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको सीख लीजिए। 1 के बटे में 1 माइनस 1 के बटे में 2, 1 के बटे में 1 माइनस 1 के बटे में 2, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सरल करना आप सीख लीजिए। देखिएगा सरल जब करोगे तो 2 1 कम 2 ही रहेगा, ये 2 1 कम 2 ही रहेगा, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यही संख्या लौट के आ जाएगी, है ना, यही आ जाएगी। फिर प्लस का साइन है ये वाला। अब आगे 1 बट्टे 2 लिखोगे, माइनस 1 बट्टे 3 लिखोगे, ठीक है। आगे चलोगे प्लस का साइन, 1 के बट्टे में 3 लिखोगे, माइनस 1 के बट्टे में 4 लिखोगे, ऐसे ही रहेगा ये। और जब ये चलता जाएगा आगे, यहाँ पे पहुंचोगे आप, जब यहाँ पे पहुंचोगे तो 1 के बट्टे में 99 माइनस 1 के बट्टे में 100 लिखोगे, ऐसा ही चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा, ठीक है। जब ये ऐसे ही चलता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये 1/2 माइनस का है, 1/2 प्लस का, ये कट जाएगा, ये माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट जाएगा। ऐसे ही ये करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या भाई, ये वाला 1 बचेगा, ये वाला 1 तो मैं 1 लिख दूंगा, ये वाला 1 बचेगा, 1 लिख दूंगा, माइनस कितना बचेगा ये। अब समझना इसको सवाल को, ये 100 है, ये 100 है, 1 के बटे में 100, ठीक है भाई, 1 के बटे में 100, लास्ट में ये बचेगा, तो 100 1 कम 100, 100 में से माइनस करूंगा 1, तो 99 के बटे में 100। अब 99 के बटे में 100 दिया गया बी ऑप्शन में, ये सही जवाब है आपका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, इसको जब सरल करोगे तो 3 1 कम 3, 3 में से 1 गया, 2/3 हुआ, इनटू 4 1 कम 4, 4 में से माइनस 1 हुआ तो 3/4 हुआ, 5 1 कम 5, 5 में से 1 गया तो 4/5 हुआ, ऐसे चलेगा। n का मल्टीप्लाई 1 में करो, 1n, n में से माइनस करो 1, n माइनस 1 अपॉन में n बचेगा, इस तरीके से। तो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर में कितना बचेगा 2, और नीचे में बचेगा n, 2 के बटे में n दिया गया है बी ऑप्शन में, सवाल का यही सही जवाब है। क्लियर आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया, 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया, 9/7, ऐसे चलेगा। 999 का गुना 2 में करो तो ये हो जाएगा 1998, 1998 उसमें से माइनस करो 997, तो बचेगा 1001 बटे में ये 999। अब देखो सीधा सीधा 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, ऐसे ही 999 से 999 कटेगा, तो ऊपर में कितना बचेगा 1001, और बटे में कितना आ जाएगा 3। ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कितनी गलत बात है भाई, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किया है तो उन बच्चों तक जरूर शेयर कर दो जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, और हमें कमेंट में बताइए कि आप हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।